ड्रीम वीवर का करघा। कहानी जादुई शहर में शुरू होती है, एक काल्पनिक भूमि जहां आकाश नक्षत्रों के साथ झिलमिलाता है और जमीन चमकदार पेस्टल रंग के फूलों से ढकी होती है। पूजा, एक युवा ड्रीम वीवर जिसकी आंखों में चमक है, अपने करघे पर लगन से काम करती है। करघा एक चमत्कारिक कॉन्ट्रापशन जो प्रकाश के जगमगाते धागों को सुंदर सपनों में बुनता है, जादुई शहर के जादू का दिल है। एक सुबह पूजा अपनी कार्यशाला में अव्यवस्था में खोजने के लिए आती है। ड्रीम वीवर का लूम चला गया है और इसके स्थान पर एक रहस्यमय चमकता हुआ नोट छोड़ दिया गया है। नोट झिलमिलाती लिपि में लिखा गया है और संकेत देता है कि करघा को ट्वाइलाइट ग्रोव में ले जाया गया है, जो एक जगह है जो अपने मुश्किल भ्रम और जादुई पहेली के लिए जानी जाती है। नोट पढ़ते ही पूजा की आंखें सदमे और दृढ़ संकल्प में चौड़ी हो जाती हैं। वह जानती है कि जादुई शहर के जादू को बहाल करने के लिए उसे करघे को पुनः प्राप्त करना होगा। अपने साहस को इकट्ठा करते हुए वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ती है। उसका दिल संकल्प से भरा होता है। पूजा ट्वाइलाइट ग्रोव में आता है, एक जंगल जहां पेड़ रंग बदलते हैं और रास्ते लगातार बदलते रहते हैं। हवा एक जादुई धुन से भर जाती है और जमीन छोटे चमकते पत्थरों से चमकती है। यह रहस्य और आश्चर्य का स्थान है, जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा लगता है। ग्रोव में वह रानी से मिलती है, जो एक परी चमकती हुई स्प्राइट है, जो पूजा को उसके संग्रह से एक कहानी के बदले भ्रमित जंगल को नेविगेट करने में मदद करने की पेशकश करती है। पूजा सहमत हो जाती है और जैसे ही वह रानी को वीरता और दया की कहानी सुनाती है, रानी की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। जैसे ही वह बोलती है, पत्थर संरेखित होने लगते हैं, जिससे तालाब के पार एक रास्ता बन जाता है। पूजा और रानी दूसरी तरफ पार करते हैं। उनके चेहरे जीत और उत्साह से चमक उठते हैं। पहेली हल हो गई है और वे करघे को खोजने के लिए पहले से कहीं ज्यादा करीब अपनी खोज जारी रखते हैं। पगडंडी पूजा और रानी को ट्वाइलाइट ग्रोव के केंद्र में ले जाती है, जहां वे एक दयालु बूढ़े जादूगर की देखभाल में ड्रीम वीवर लूम पाते हैं। जादूगर पूजा की कहानी कहने के कौशल का परीक्षण करना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या वह वास्तव में एक अच्छी कहानी के मूल्य को समझ सकता है। पूजा एक अंतिम कहानी बताती है, इस बार एक जादुई करघे के बारे में जो दुनिया में खुशी और आश्चर्य लाता है। जादूगर उसकी कहानी से हिल जाता है और करघा उसे लौटा देता है। पूजा जादूगर को धन्यवाद देती है और करघे के जादू का बुद्धिमानी से उपयोग करने का वादा करती है। जादुई शहर में वापस पूजा करघे के साथ अपना काम फिर से शुरू करती है। आकाश जल्द ही जीवंत नक्षत्रों और जादुई सपनों से भर जाता है, जिससे भूमि वापस जीवन में आ जाती है। फूल चमकते हैं और जादुई शहर के जीव करघे की वापसी और इससे पैदा होने वाली नई कहानियों का जश्न मनाते हैं। पूजा अपने करघे पर खड़ी है, उसके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान है, क्योंकि तारे ऊपर टिमटिमाते हैं और सपने रात के आकाश में बुनते हैं। वह जानती है कि जादुई शहर का जादू सुरक्षित है और एक अच्छी कहानी की शक्ति कुछ भी संभव बना सकती है। द ड्रीम वीवर की फेरी टेल्स का नैतिक है, कहानी कहने की शक्ति, बहादुरी और दोस्ती किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। एलारा की यात्रा के माध्यम से कहानी सिखाती है कि एक कहानी सुनाना अच्छी कहानियों में समस्याओं को प्रेरित करने और हल करने की शक्ति होती है। वे हमें दूसरों से जोड़ सकते हैं और हमारी आंतरिक शक्ति को प्रकट कर सकते हैं। दो बहादुरी, साहस और दृढ़ संकल्प के साथ चुनौतियों का सामना करना आवश्यक है। यहाँ तक कि जब चीजें कठिन लगती हैं, तब भी बहादुर बने रहने से हमें बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है। 3 दोस्ती, सच्चे दोस्त हमारा समर्थन करते हैं और मुश्किल समय में हमारी मदद करते हैं। दूसरों के साथ मिलकर काम करना हमें मजबूत और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक सक्षम बनाता है। यह कहानी इस बात पर जोर देती है कि रचनात्मकता,
साहस और दोस्तों के समर्थन के संयोजन से हम जो खो गया है उसे बहाल कर सकते हैं और अपने जीवन में जादू और खुशी वापस ला सकते हैं। अब हम 10 ग्राहकों पर हैं और अगस्त अंत से पहले 1000 ग्राहकों तक पहुंचने की उम्मीद करते हैं। यदि आपने अभी जो देखा है उसका आनंद लिया है और इसे और अधिक देखना चाहते हैं तो कृपया उस सदस्यता बटन को हिट करना न भूलें, क्योंकि यह वास्तव में हमारी मदद करता है और हमें ऐसी और सामग्री बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक अलविदा।